क्या अखिलेश यादव चौधरियों से डर गए? जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौधरियों से क्या अखिलेश यादव डर गए? 6 सितंबर को सहारनपुर में होने वाली उनकी रैली, जिसकी तैयारियां बड़े जोर-शोर से चल रही थी, वो एकाएक रद्द क्यों कर दी गई? और जब उसके रद्द होने के बाद सवाल उठने लगे कि रालोद के विरोध प्रदर्शन और इस तरह के विरोध प्रदर्शन के कारण असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जब इस तरह की चर्चाएं सामने आई, तब एकाएक अखिलेश यादव का फिर सहारनपुर का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। लेकिन ये रैली नहीं थी, वो 2 सितंबर को सहारनपुर जाएंगे और वहां अपने राष्ट्रीय महासचिव रुद्रसेन चौधरी के घर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन रैली तो रद्द हो गई। अनुराग अड्डा में चर्चा आज इसी बात पर कि सहारनपुर, और सहारनपुर ही क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या अखिलेश यादव के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है, या अखिलेश यादव वहां कुछ एक अलग किस्म की राजनीति खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वो चौधरियों से डर गए हैं, या उन्होंने मान लिया है कि चौधरियों के वोट तो नहीं मिल रहे हैं, कुछ नया समीकरण तलाशा जाए। सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर की रैली की ही। अभी सहारनपुर की रैली की बात करना इसलिए भी जरूरी है कि सपा की रैली जरूर रद्द हो गई है 6 सितंबर को सहारनपुर में होने वाली, लेकिन रालोद जयंत चौधरी 3 सितंबर को वहां जरूर रैली कर रहे हैं रामपुर मनिहारन में। और उसमें ये बहाने अपना कहा जा रहा है कि रालोद अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। उसी के बाद सपा की भी रैली थी, तो भीड़ की भी तुलना हो सकती थी, विरोध प्रदर्शन भी हो सकता था, और भी तमाम बातें थी। तो शायद इसीलिए अखिलेश यादव बच गए कि ये रैली ना की जाए। हालांकि सपा इससे बिल्कुल इनकार कर रही है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि चूंकि 6 सितंबर को मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि बहुत भारी बारिश हो सकती है, अंधड़ आ सकता है, इसलिए रैली रद्द की गई है। और इसका रालोद के विरोध प्रदर्शन या किसी और बात से कोई संबंध नहीं है। ना तो रालोद की रैली से, ना तो समाजवादी पार्टी किसी के विरोध प्रदर्शन से डरी है, ना उसके खिलाफ कोई माहौल है जाटों में, ना कोई इस तरह का गुस्सा है। दरअसल गुस्सा वही चवन्नी वाला जो बयान था, जब अखिलेश यादव ने कह दिया था कि चवन्नी थे और हमने रुपया बना दिया, फिर भी छोड़ के चले गए। और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी उथल पुथल हुई है। तो रैली का टलना इसी उथल पुथल से जोड़कर देखा जा रहा है। और रालोद की रैली है भी रामपुर मनिहारन में, तो दोनों की भीड़ की तुलना होती है। लेकिन रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली की है दादरी में, गुर्जर सम्मेलन या गुर्जर रैली कह लीजिए। कुछ भाईचारा जैसा नाम रखती हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन वहां पर मुख्य रूप से गुर्जरों का जुटान था वो, जिसके सहारे सत्ता का मचान अखिलेश साधने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद चर्चा ये हुई कि इस बार मुजफ्फरनगर में अगली रैली होगी, और हरेंद्र मलिक ने कहा भी कि हम तो बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, और मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली की जाएगी, और ये बताया जाएगा कि जाट समुदाय किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। हरेंद्र मलिक ने ये इसलिए भी कहा क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर गुर्जर सम्मेलन और गुर्जर नेताओं को आगे कर रही थी कि ये गुर्जर समीकरण साध रही है। माना यह गया कि गुर्जरों के साथ साथ समाजवादी पार्टी जाटों को भी साधेगी। लेकिन खैर, जो भी कारण रहे हो, मुजफ्फरनगर की रैली हो नहीं पाई। वैसी बड़ी रैली दादरी जैसी नहीं हुई। अब सहारनपुर में बड़ी रैली होनी थी। पार्टी रुद्रसेन चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन पर जिम्मेदारी थी कि वो भीड़ जुटाएंगे और अखिलेश यादव सहारनपुर में एक बड़ी रैली करेंगे। इसको भी एक तरह से, चूंकि एक गुर्जर कंसंट्रेटेड इलाका है सहारनपुर में भी, और ये माना जा रहा था कि और बाकी बहानों के साथ, गुर्जर मुसलमान समीकरण को साधने के साथ, अखिलेश अपना पीडीए वाला भी दांव खेलेंगे। ओबीसी जातियां, जाट गुर्जर इक्वेशन की बात होते होते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी जातियों की बात जरा कम होती है। लेकिन पिछले कई सालों से चुनाव में खेल दरअसल वही कर रही हैं। सैनी, पाल, कश्यप और भी तमाम छोटी छोटी जातियां वहां पर हैं, और पिछले कुछ समय से वो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में है। पहले बसपा में थी, सपा में भी कभी कभी रही हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इन जातियों का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ देखा जा रहा था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अखिलेश पीडीओ के बहाने फिर उनकी पुनर्वापसी की कोशिश करेंगे। लेकिन सहारनपुर की रैली टल गई। टल क्यों गई? क्या जाट समुदाय इसका विरोध करने वाला था? उस एक इत्तेफाक ये भी है कि कल ही जो है गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक, बागपत में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में एकाएक बड़े बड़े यूनिपोल्स पर होर्डिंग्स नजर आने लगे थे, जिसमें वही चवन्नी वाले बयान का जिक्र एक बार फिर किया गया था और कहा गया था कि ये सबका अपमान करते हैं, रंग बदलते हैं। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी ने
उन पोस्टरों को फाड़ दिया, थोड़े लोग जुटे, नारेबाजी हुई। रालोद ने भी कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है और इसको जिन लोगों ने लगवाया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा तो कार्रवाई की मांग कर ही रही थी और समाजवादी पार्टी ने तो इसका ठीकरा भाजपा के सर भी फोड़ दिया कि इन सब के पीछे भाजपा है। लेकिन अब अखिलेश को इस सवाल से कब तक बचेंगे? हालांकि पार्टी के सेकंड लाइन के नेता इवन शिवपाल यादव भी, उनको सेकंड लाइन का नहीं बल्कि फर्स्ट लाइन का नेता मानिए, वो भी इसका बचाव कर चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में कह चुके हैं कि नेताजी और उनके कैसे संबंध थे, किसानों के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया है। और भी पार्टी के दूसरे लोग बहुत सारी बातें ये कह रहे हैं कि इसका चौधरी चरण सिंह के अपमान से कोई मतलब नहीं था। हालांकि अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर भी कहा कि हमारे साथ गठबंधन में आए, हमने सम्मानजनक सीटें दी, लेकिन अगर वो हमें छोड़कर चले गए, समाजवादी पार्टी ने तो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, और लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें कुछ कह देते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। खैर, फिर से लौटते हैं सहारनपुर वाली रैली पर। अखिलेश 2 को जाएंगे और वहां कुछ करेंगे, जाहिर है वो भी एक राजनीतिक गतिविधि होगी, लेकिन रैली नहीं हो रही है। हो सकता है कि रैली मौसम विभाग के पूर्वानुमान के कारण ही कैंसिल हुई हो, लेकिन रैली कैंसिल होने का एक मैसेज तो जाता ही है कि शायद जाटों के विरोध प्रदर्शन से, चौधरियों की लामबंदी से डर गए अखिलेश, या समाजवादी पार्टी डर गई और उसने अपने कदम वापस खींच लिए। सहारनपुर एक तरह से थोड़ी सी दुखती रग जैसा है समाजवादी पार्टी के लिए। अभी सपा और कांग्रेस एक ही साथ लड़ते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी अखिलेश एक साथ दिखते हैं जगह जगह, लेकिन सहारनपुर के ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कल फिर कह दिया कि जो है अगर जल्दी से जल्दी सीटें बांट लें और साफ कर दें, नहीं तो फिर सरकार नहीं बना पाएंगे। इतना स्पष्ट इस बार उन्होंने कहा। पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा कहा कि फिर हम सीटों का बंटवारा ही करते रह जाएंगे और सरकार नहीं बन पाएगी। इमरान मसूद की मुश्किल सपा की बढ़ा रहे हैं और सपा भी इमरान मसूद को मुश्किल में डालती रहती है। जैसे उनके दामाद सयान मसूद को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। उसके पीछे आसू मलिक, जो कि सहारनपुर देहात के विधायक हैं, उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है और इस रैली में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। अखिलेश यादव के बहुत करीब है आसू मलिक, यानी कि सहारनपुर की जो मुस्लिम राजनीति है उसमें भी दांवपेच चले जा रहे हैं, और जब सहारनपुर में दांवपेच चले जाएंगे तो बाकी वेस्ट यूपी की राजनीति पर भी उसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। हालांकि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार इसको जरा दूसरी तरह से भी बताते हैं। उनका कहना है कि जहां तक जाट समुदाय की नाराजगी की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जैन जाट के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी हैं, और जहां हम टिकट देंगे उनको वो हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन कहा जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड और बैकडोर में समाजवादी पार्टी ये भी मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट कर रहे थे, जयंत के जाने से उधर और चले जाएंगे, और पार्टी ये मानकर चल रही है कि जिन सीटों पर प्रत्याशी होंगे उसके अतिरिक्त शायद हमें जाट वोट ना मिले। ऐसे में पार्टी को 2 रणनीतियों पर काम, 3 रणनीतियों पर करना चाहिए। वो ये कि एक तो मुसलमान कंसंट्रेशन को अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा करें, बसपा भी मुसलमानों को टिकट दे रही है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो कि समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो बहुत ज्यादा जाट वोटों की वजह से रहा हो या उसकी वजह से रहा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं ने उनके पक्ष में बहुत जोरदार तरीके से मतदान किया। कुछ पिछड़ी जातियां उनके साथ टूट कर आई और इसके साथ जो है कुछ दलित समुदाय का वोट मिला। हमको उसी फार्मूले पर कायम रहना है और गुर्जर बिरादरी को साधना है, जिससे कि हमारा दावा और मजबूत हो जाए। खैर, अभी गुर्जर बिरादरी को साधने की भी जो अखिलेश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहारनपुर में तो आसू मलिक, इमरान मसूद के दामाद सपा में आ गए हैं, और इमरान मसूद की तो जो एक और वहां पर उमर अली हैं, शाही इमाम के दामाद हैं, सपा के विधायक हैं, उनसे भी नहीं पटती है। तो कम से कम सहारनपुर की मुस्लिम राजनीति में बड़ी खींचतान है। इमरान मसूद उसे अपनी तरह से खींच रहे हैं, उमर अली अपनी तरह से, आसू मलिक अपनी तरह से। गुर्जर वोटों के लिए भाजपा भी तो मेहनत कर रही है। अब एक बात यह भी कही जाती है कि अखिलेश ने जो 54 वाला बयान दिया, उसके बाद वो अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए वहां पर वो टिकट वितरण में इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जाट और गुर्जर के साथ साथ ओबीसी, सैनी, पाल, कश्यप, इस तरह की जातियों को भी अच्छी तादाद में टिकट दिए जाएं, जिससे कि उनके वोट लाए जा सके। लेकिन फिर भी अभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, कागजों की रणनीतियां, राजनीतिक पार्टी की रणनीतियां, विमर्शों की राजनीतियां, नैरेटिव की बातें, ये सब चल रही हैं, लेकिन 54 वाला बयान, थोड़ी सी घेराबंदी
अखिलेश यादव की कर रहा है। और जाट कंसोलिडेशन जो पहले ही एनडीए की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता दिख रहा था, कम से कम नैरेटिव में वो थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ समाजवादी पार्टी के लिए दिख रहा है। अब अखिलेश इसकी भरपाई कैसे करेंगे, और क्या इसको ये, जो कि उनकी पार्टी के लोग, उनके रणनीतिकार दबी जबान में कहते हैं कि इसको वो गेम चेंजर बना देंगे, पीडीए में ओबीसीज की जातियां जोड़कर और कुछ दलितों का वोट लाकर, मुसलमानों को एक कर कर देखते हैं ये कितना होता है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। अपनी राय से भी अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।